अब आप लोग बता रहे हैं, आप ही के चैनल तो बता रहे हैं कि विश शर्मा ने कहा है तो 3 सीट मिल सकता है, और आप ही के चैनल अगर हमारे अध्यक्ष ने कहा है कि हम 11 सीटों पर तैयारी करके रखे हैं, तो इसमें आपको कहाँ विरोधाभास नजर आ रहा है? नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एचडी न्यूज। देखिए, झारखंड में चुनाव ठना हुआ है, चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही है। सभी पार्टियां, सभी गठबंधन अपने अपने हिसाब से कमर कसने में लगी है और चुनावी तैयारियों में एक बड़ा अहम मुद्दा होता है गठबंधन का। पार्टियां अपने अपने सुविधाओं के हिसाब से अपने अपने मतों में बढ़ोतरी को सोचते हुए गठबंधन करती है, जिसको लेकर अलग अलग पार्टियों की अपनी अलग अलग चाहत होती है और उन सभी के बीच समन्वय बनाकर गठबंधन तैयार किया जाता है। हालांकि एक गठबंधन है एनडीए, जो मजबूत है केंद्र में भी और बिहार के अंदर, लेकिन झारखंड के चुनाव में एनडीए के बीच थोड़ी सी यहां पर पेच फंसती हुई नजर आ रही है। एनडीए के अंदर मामला वहां थोड़ा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए की बात करें तो जो पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए उतर रही है झारखंड में, उनमें से भाजपा तो बड़ी पार्टी है ही, जदयू भी चुनावी मैदान में वहां नजर आएंगी। लोजपा रामविलास चुनावी मैदान में, चिराग पासवान इसको लेकर पसीना भी बहा रहे हैं। जीतन राम मांझी भी अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करके और घोषणा किया कि हम लोग झारखंड में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एक बड़ा अहम मुद्दा हो जाता है कि मात्र 81 लोकसभा सीटों वाले झारखंड में किस पार्टी को कितनी सीटें मिले कि सभी का जो स्वार्थ है वो फुलफिल हो जाए। बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा सीट मिले ताकि बीजेपी बड़े भाई के रूप में एनडीए में जैसे सब जगह पे है वहां पर बनी रहे। लेकिन इन सब के बीच अब खटपट की खबर ये आने लगी है, जहां पर चिराग पासवान ये दावा कर रहे हैं कि हम 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, 40 सीटों पर हमारी मजबूत तैयारी है। तो वहीं जीतन राम मांझी भी अपने हिसाब से वहां तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन आज जदयू के तरफ से भी कहा गया कि 11 सीटों पर हमारी तैयारी है। अब वहां का थोड़ा सा माहौल समझिए। वहां पर अगर देखा जाए तो 80 में से ज्यादा सीटों पर बीजेपी लड़ने के फिराक में है, जिसमें चिराग पासवान की 40 सीटों के दावे से भी बीजेपी असहज हो रही है, तो वहीं जदयू की 11 सीटों से भी असहज हो रही है, जो एक बड़ा समस्या वहां पर एनडीए के बीच में नजर आ सकता है। हम आगे भी बातचीत करेंगे, लेकिन पहले सुनिए विजय चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। और इतना हम लोग संतुष्ट हैं कि जेडीयू मतलब एक रेस्पेक्टेबल नंबर पे चुनाव लड़ेगी। अब कितना सीट दे रही है आपको तो पता है, लेकिन हम लोग के तो प्रतिनिधि बात कर रहे हैं। अंतिम निर्णय तो अभी होना बाकी है, वो बता देंगे। आपके प्रदेश की तैयारी बयान सीटों पर है कि हमारी 11 सीटों पे तैयारी करो, 11 सीटों पे लड़ने की तैयारी करो, और झारखंड में हेमंत बिस्वा शर्मा ने सरकार की दूर की जेडीयू कब दे रहे हैं। अब आप लोग बता रहे हैं, आप ही के चैनल तो बता रहे हैं कि विश शर्मा ने कहा है तो 3 सीट मिल सकता है, और आप ही के चैनल अगर हमारे अध्यक्ष ने कहा है कि हम 11 सीटों पर तैयारी करके रखे हैं, तो इसमें आपको कहाँ विरोधाभास नजर आ रहा है? इसमें तो कोई विरोधाभास है नहीं। अरे 11 सीटों पर हमारी तैयारी है, जितने सीटों पर हमारा अंतिम निर्णय होगा उतना में लड़ेंगे। तो सुना आपने किस प्रकार से विजय चौधरी का जो ये बयान है, ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि चुनाव जितना नजदीक आ गया उस हिसाब से झारखंड के एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, वहां समन्वय ठीक से बन नहीं पा रहा। वहां के जो घटक दल हैं वो एक दूसरे के जो जरूरत है उनको पूरा करने में कहीं ना कहीं असमर्थता दिखा रहे हैं। इसको लेकर आपने सुना साफ तौर पर चिराग पासवान भरे मन से कह रहे हैं कि अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो हम सभी सीटों पर अकेले चुनाव में उतर जाएंगे। और चिराग पासवान कि जो ये बयान है ये कहीं ना कहीं जरूर बीजेपी को असहज करेगा, क्योंकि ऐसा ही बयान चिराग पासवान ने तब दिया था जब बिहार के अंदर नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच में ठन गई थी, और जब चाचा बीजेपी के साथ थे चिराग पासवान अलग से चुनावी मैदान में उतर गए थे और नीतीश कुमार का पूरा खेल बिगाड़ दिए थे। तो ऐसे में अगर चिराग पासवान झारखंड में उतर जाते हैं तो फिर से बीजेपी और वहां पर अन्य जो सहयोगी एनडीए के पार्टी हैं उनको नुकसान पहुंचाएंगे। तो ऐसे में चिराग पासवान चेतावनी लगातार दे रहे हैं कि हमको सम्मानजनक सीटें चाहिए। यही बात आज विजय कुमार चौधरी ने भी कह दी कि हमें सम्मानजनक सीटें चाहिए। हालांकि कई जगहों पर देखा गया है कि जो एनडीए के मजबूत घटक दल हैं बिहार के अंदर, केंद्र के अंदर, वो अलग अलग भी अकेले भी चुनाव लड़े हैं। चिराग पासवान भी पिछली दफा अकेले ही झारखंड में चुनाव लड़े थे। तो ये सब कुछ माहौल इसमें झारखंड में बन रहा है। आपको इस पूरे मामले पर क्या लग रहा है? आप अपनी राय रखिए कमेंट सेक्शन में और जुड़े रहिए द एचडी न्यूज के साथ। धन्यवाद।